मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी सोच को हिलाकर रख देगी। ये बात मेरे जीवन के दो सबसे बड़े अनुभवों से निकली है, एक अमीर पिता से और एक गरीब पिता से। दोनों ने मुझे सिखाया, लेकिन जो सिखाया वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। आप सोच रहे होंगे कि पैसा कमाना ही सब कुछ होता है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा खुश रहोगे, सुरक्षित रहोगे। लेकिन मैंने देखा है और खुद अनुभव किया है कि ये सच्चाई नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लाखों रुपए हर महीने कमाते हैं, लेकिन हर महीने की आखिरी तारीख आते आते उनके पास कुछ भी नहीं बचता। उनका खाता खाली हो जाता है, उनका दिमाग थक जाता है और उनकी जिंदगी उलझनों में फंस जाती है। क्यों? क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हो। असली सवाल है, आप उस पैसे के साथ क्या करते हो। मैं जब छोटा था तो मेरे गरीब पिता हमेशा कहते थे, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए ताकि तगड़ी सैलरी मिले। लेकिन अमीर पिता कहते थे, अच्छा दिमाग चाहिए ताकि तुम जान सको कि पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाओ। यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई, उस सच की ओर जो आज मैं आपको बताने आया हूं। देखिए, जब पहली बार मैंने ये सुना कि पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। लगा जैसे मेरी सारी मेहनत बेकार है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपने अमीर पिता को देखा, जिनके पास भी 24 घंटे थे, लेकिन वो पैसे को इस तरह से घुमा लेते थे कि वो उनके लिए काम करता था, तब मेरी सोच बदलने लगी। मैंने जाना कि असली ताकत पैसा कमाने में नहीं है। ताकत है उस समझ में जो तय करती है कि पैसा आपकी जिंदगी को चलाएगा या आप पैसे को चलाओगे। ये एक लड़ाई है, एक आंतरिक संघर्ष, जहां जीत उसी की होती है जो भावनाओं से नहीं, समझ से फैसला करता है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपकी कमाई ही आपकी पहचान है, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, जो पैसा मैं कमा रहा हूं, क्या वो सच में मुझे आजाद कर रहा है या फिर मैं उसके पीछे भागता जा रहा हूं जैसे किसी अनदेखे पिंजरे में बंद परिंदा। मैं चाहता हूं कि आप जागें, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। अब वक्त है समझने का कि पैसा कमाना एक हिस्सा है, लेकिन उसे संभालना, उससे सीखना और उसे बढ़ाना, यही असली खेल है, यही असली समझदारी है। याद रखिए, जिंदगी वही है जो आप पैसे के साथ करते हैं, न कि सिर्फ वो जो आप महीने की पहली तारीख को कमाते हैं। आप जितना पैसा कमाते हैं वो जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। जब मैं छोटा था, मैं भी वही करता था जो ज्यादातर लोग करते हैं, ज्यादा कमाने की दौड़ में खुद को झोंक देना। हर बार जब मेरी आमदनी बढ़ती थी, मैं खुश हो जाता था। मुझे लगता था कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि मेरी जेब में कुछ ज्यादा नहीं बचता था। सैलरी आती थी और चली जाती थी। पहले किराया, फिर बिल, फिर कार की EMI और फिर छोटी बड़ी इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट। महीने के अंत तक मैं फिर वहीं होता जहां शुरू किया था, खाली जेब के साथ। और यहीं पर मैंने एक दिन अपने अमीर पिता से पूछा, आपकी आमदनी मुझसे कम है, लेकिन आपके पास फिर भी ज्यादा पैसा क्यों होता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं पैसे को जाने नहीं देता, मैं उसे थाम लेता हूं, बढ़ाता हूं। तुम कमाते हो और खर्च कर देते हो, मैं कमाता हूं और बचाता हूं, निवेश करता हूं और फिर उस पैसे से दोबारा कमाता हूं। उस दिन मेरी आंखें खुल गईं। मुझे समझ आया, ये कोई जादू नहीं है, ये है सोच की दिशा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाना ही सफलता है, लेकिन सच्ची सफलता तब है जब पैसा आपके पास रुकता है, जब वो आपके लिए काम करता है, जब वो धीरे धीरे आपके सपनों को हकीकत बनाता है। मुझे कई बार कहा गया, कमाई बढ़ाओ, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं, बचत और समझ बढ़ाओ, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। क्योंकि असली फर्क तब पड़ता है जब आप हर महीने की शुरुआत सिर्फ कमाई के ख्वाब से नहीं, बल्कि वित्तीय समझ के साथ करते हैं। अगर आप चाहें तो आज से शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने जीवन की कमाई को सिर्फ कुछ बिलों और खर्चों में न बहने दें, उसे अपने भविष्य के बीज की तरह बोएं। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को संभालना वो असली बुद्धिमत्ता है। और यही बुद्धिमत्ता आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं, आजादी की उस जमीन पर जहां पैसा आपके पीछे दौड़ता है, न कि आप उसके पीछे।
अब मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जो न तो स्कूल में सिखाई जाती है और न ही हमारे घरों में खुलकर बात की जाती है, और वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय समझ। मैं जब छोटा था तो मेरी दुनिया दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी, मेरे दो पिता। एक ने हमेशा कहा, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, और दूसरे ने कहा, पढ़ाई करो लेकिन ये जानो कि पैसा कैसे काम करता है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि दोनों में से कौन सही है, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी की सच्चाइयां सामने आने लगीं, एक बात पूरी तरह साफ हो गई। डिग्रियां आपको नौकरी दिला सकती हैं, लेकिन वित्तीय समझ ही आपको आजादी दिला सकती है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं, बढ़िया सैलरी थी, लेकिन फिर भी वे हर महीने के अंत में तनाव में होते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं सिखाया गया था कि पैसे को कैसे बचाया जाए, उसे कहां लगाया जाए और कैसे वो पैसा आपके लिए काम करे। सोचिए, अगर आज आपको 1 लाख रुपए मिले तो आप उसके साथ क्या करेंगे? शायद नया फोन खरीदेंगे, कोई गाड़ी की किश्त भर देंगे, या फिर दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाएंगे। लेकिन वही 1 लाख रुपए अगर समझदारी से लगाए जाएं तो वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यही फर्क लाती है फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय समझ सिर्फ अमीर बनने की कला नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये वो ज्ञान है जो आपको डर से बाहर निकालता है, जहां आप अपने हर फैसले से पहले सोचते हैं, अगर नौकरी चली गई तो, अगर कोई आपात स्थिति आ गई तो। लेकिन जब आपके पास वित्तीय समझ होती है तो आप डरते नहीं, आप तैयार रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को दिल से महसूस करें। स्कूल हमें सिखाते हैं कि इतिहास क्या था, विज्ञान कैसे काम करता है, लेकिन ये नहीं सिखाते कि ईएमआई से कैसे बचा जाए, टैक्स कैसे कम किया जाए, निवेश कैसे किया जाए। और यही वो खाई है जिसे सिर्फ आप ही पाट सकते हैं, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलने का इरादा कर लें। क्योंकि जब आप पैसों को समझ लेते हैं, तब पैसे को आपकी जरूरत नहीं होती, वो आपकी तरफ खींचा चला आता है। मैं आपको एक बहुत ही साधारण लेकिन जिंदगी बदल देने वाला सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि एक एसेट और एक लायबिलिटी में क्या फर्क होता है? नहीं, मैं किसी टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। मैं उस फर्क की बात कर रहा हूं जिसने मेरे पूरे जीवन का नक्शा बदल दिया। जब मैं छोटा था, मैं भी बाकी लोगों की तरह यही सोचता था, अच्छा घर, नई कार, ब्रांडेड कपड़े, ये सब मेरी संपत्ति हैं। लेकिन फिर मेरे अमीर पिता ने एक दिन बड़ी ही सादगी से कहा, बेटा, अगर कोई चीज तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। उस एक वाक्य ने मेरी सोच को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि सच्चाई यही है, हम में से ज्यादातर लोग अपने खर्चों को संपत्ति समझते हैं। हम कार लेते हैं, सोचते हैं कि अब हम अमीर दिखने लगे हैं। हम बड़ा घर खरीदते हैं, सोचते हैं कि हमने कुछ बड़ा कर लिया। लेकिन हर महीने की ईएमआई, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ये सब धीरे धीरे हमारी जेब खाली कर देते हैं, और हम मुस्कुराते हुए ये सोचते रहते हैं कि हमने संपत्ति खरीदी है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक छोटी सी दुकान में निवेश किया था। वो दुकान हर महीने मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगी, और तब मेरे अमीर पिता ने कहा, अब तुमने अपना पहला सच्चा एसेट खरीद लिया है, एक ऐसा हिस्सा जो तुम्हारे लिए काम करता है, न कि जिसे तुम्हें काम करवाना पड़े। ये फर्क जानना, समझना और उस पर अमल करना, यही वो पहला कदम है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। इस फर्क को जानने के बाद मेरी आंखें खुल गईं। मैं अब चीजों को सिर्फ उनके दिखावे से नहीं, उनकी फाइनेंशियल बिहेवियर से देखने लगा। आप जो भी खरीदते हैं, उससे पहले खुद से पूछिए, क्या ये चीज मेरे लिए पैसा लाएगी या ले जाएगी? और अगर जवाब ले जाएगी है, तो यकीन मानिए, चाहे वो कितनी भी महंगी या सुंदर क्यों ना हो, वो आपकी लायबिलिटी है, आपकी जेब पर बोझ है। आज जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने एसेट और लायबिलिटी के बीच का ये छोटा सा फर्क कभी समझा ही नहीं। और जब आप ये फर्क समझ लेते हैं, तो आपकी दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि तब आप दिखावे के पीछे नहीं भागते। आप उस सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं जहां पैसा आपकी आजादी बनता है, बोझ नहीं। जब मैं छोटा था, मैं दोनों पिताओं को बड़ी ध्यान से देखा करता था। एक गरीब जो हमेशा कहता था कि सेफ रहो,
रिस्क मत लो, एक स्टेडी जॉब ही सब कुछ है। और दूसरा अमीर, जो बार बार कहता था अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। शुरुआत में मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सोचता था कि दोनों ही अपनी जगह सही कह रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन मेरे अमीर पिता ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, एक छोटा सा चार्ट दिखाया और कहा, देखो बेटा, अमीर लोग कभी भी अपनी आमदनी से सीधे खर्च नहीं करते। वो पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर वो एसेट्स उनकी जिंदगी का खर्च उठाते हैं। मैं अवाक था। उसने फिर समझाया, एक अमीर आदमी के लिए हर रुपया, हर डॉलर एक बीज की तरह होता है। वो उसे खर्च नहीं करता, वो उसे बोता है, सींचता है और फिर उसका फल खाता है। उस दिन पहली बार मैं समझ पाया कि असली दौलत वो नहीं होती जो आप जेब में रखते हो, बल्कि वो होती है जो आपके लिए बिना रुके काम करती रहती है। चाहे आप सो रहे हों, सफर कर रहे हों या किसी समुंदर के किनारे बैठे हों। अमीर लोग हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी की नजर से देखते हैं। जहां एक आम आदमी सैलरी मिलने पर नया फोन खरीदने दौड़ता है, वहां अमीर वही पैसा किसी बिजनेस में लगाता है, किसी रेंटल प्रॉपर्टी में डालता है या फिर किसी ऐसे एसेट में जो अगले साल उसकी आमदनी को दोगुना कर दे। मैंने धीरे धीरे सीखा कि असली अमीरी फ्लैशी गाड़ियों या बड़े घरों से नहीं आती। वो आती है उस डिसिप्लिन से जो आपको बार बार याद दिलाता है कि हर कमाया हुआ पैसा या तो आपका गुलाम बन सकता है या फिर आपका मालिक। तो अगर आप भी आज इस दौड़ में फंसे हुए हैं, कमाओ, खर्च करो, फिर से कमाओ, तो रुकिए, सोचिए और एक सवाल खुद से पूछिए, मैं जो कमा रहा हूं क्या वो मेरे लिए काम कर रहा है या मैं ही उसके लिए पूरी जिंदगी खप रहा हूं? याद रखिए, अमीर बनने के लिए सबसे पहले सोच को बदलना पड़ता है और वो सोच शुरू होती है इस एक निर्णय से कि अब से मैं लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स खरीदूंगा। मैं अब आपसे एक ऐसी गलती के बारे में बात करना चाहता हूं जो करोड़ों लोग रोज अपनी जिंदगी में दोहराते हैं, बिना ये जाने कि वो उन्हें अमीरी की तरफ नहीं बल्कि कर्ज और तनाव की दलदल में धकेल रही है। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं हमेशा सोचता था कि जो लोग बड़ी कारें चलाते हैं, बड़ा घर रखते हैं, वो जरूर अमीर होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने अमीर और गरीब दोनों वर्गों को करीब से देखा, एक भयानक सच्चाई सामने आई। ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग उन्हीं चीजों को अपनी संपत्ति मान लेते हैं जो असल में उनकी लायबिलिटीज होती हैं। जी हां, वही कार, वही बड़ा घर, वही क्रेडिट कार्ड से लिया गया फर्नीचर, जिनके ईएमआई उन्हें हर महीने अपनी ही कमाई से जकड़ लेते हैं। ये चीजें दिखने में भले ही आपको एक सफल इंसान की तरह महसूस कराएं, लेकिन अंदर से वे आपकी आर्थिक आजादी को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। मैंने अपने अमीर पिता से पूछा था, लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वो बार बार ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जो उनकी जेब से पैसे खींचती हैं? उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, क्योंकि उन्हें यह सिखाया ही नहीं गया कि पैसा कैसे काम करता है। उन्हें यह सिखाया गया कि अच्छा दिखो, चाहे उसके लिए कर्ज में क्यों ना डूबना पड़े। यही कारण है कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जैसे ही तरक्की करता है, उसकी सबसे पहली सोच होती है, अब एक बड़ी कार लेनी चाहिए, अब एक बड़ा घर ले सकते हैं। और वो ये मान लेता है कि ये सब उसकी संपत्ति है। लेकिन असलियत ये है कि वो अपनी हर खुशी के साथ एक नई जिम्मेदारी खरीद रहा होता है, एक नया कर्ज, एक और ईएमआई। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ये गलती की है। मैंने भी कई बार वो चीजें खरीदी जो बस दूसरों को दिखाने के लिए थीं। लेकिन जब रात को खामोशी होती थी, तब एहसास होता था कि ये दिखावा सिर्फ मेरे बैंक बैलेंस को खा रहा है। इसलिए मैंने एक नियम बनाया, कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या ये चीज मुझे पैसा देगी या मुझसे पैसा लेगी? अगर वो मुझसे पैसा ले रही है तो वो एसेट नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा सपना क्यों ना लगे। मैं चाहता हूं कि आप भी इस सच्चाई को जानें, इसे महसूस करें और सबसे जरूरी, इसे अपनाएं, क्योंकि तभी आप उस जिंदा भ्रम से बाहर निकल पाएंगे जो सालों से आपको अमीर दिखाने में उलझा रहा है, जबकि सच्ची अमीरी कहीं और है, आपकी समझ में, आपकी सोच में और आपके फैसलों में। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे आम वित्तीय समस्या क्या है। क्या वो कम सैलरी है? क्या वो महंगाई है? या फिर टैक्स का बोझ? नहीं, इन सबसे बड़ी और गहरी वजह है
एसेट और लायबिलिटी के बीच फर्क न समझना। मैंने जब पहली बार अपने अमीर पिता से यह सुना तो मुझे लगा शायद वे मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, क्या सिर्फ इतना सा फर्क किसी को गरीब बनाए रख सकता है? उन्होंने जवाब दिया, हां, और यही फर्क किसी को अमीर भी बना सकता है। यही वो बात थी जिसने मेरी सोच को झकझोर दिया। मैंने लोगों को देखा है, कड़ी मेहनत करते हुए, दिन रात खून पसीना बहाते हुए, लेकिन फिर भी सालों तक वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरू किया था, क्योंकि वे सारा जीवन ये माने बैठे रहते हैं कि जितनी ज्यादा चीजें उनके पास हैं उतनी ज्यादा संपत्ति है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो चीजें जो उन्हें संपत्ति लगती हैं असल में उनकी जेब से पैसा चूस रही होती हैं। हर महीने की तनख्वाह आती है और अगले ही हफ्ते घर का किराया, गाड़ी की EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल और बच्चों की फीस में उड़ जाती है। और फिर वो सोचते हैं, पता नहीं पैसे बचते क्यों नहीं बचते, क्योंकि उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि एसेट कौन होता है और लायबिलिटी कौन। स्कूल हमें पढ़ाता है अलजेब्रा, पीरियडिक टेबल, मुगल डायनेस्टी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक चीज जो EMI मांगती है वो एसेट नहीं होती, वो लायबिलिटी होती है। मैंने ये सब खुद भुगता है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं जहां तनख्वाह मिलते ही खर्चों की लाइन लग जाती थी। लेकिन जब मैंने एसेट और लायबिलिटी का फर्क सीखा तब मैंने कम कमाना छोड़ा नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना शुरू किया। आप चाहे जितना भी कमा लें, अगर आप नहीं जानते कि उस पैसे का क्या करना है तो वो पैसा एक झोंके में चला जाएगा, जैसे बालू की तरह उंगलियों के बीच से फिसलता हुआ। इसलिए आज मैं आपसे दिल से कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई सिर्फ खर्च बनकर न बहे, तो सबसे पहले ये सीखिए एसेट और लायबिलिटी में फर्क कैसे करें। क्योंकि जब तक ये फर्क साफ नहीं होगा तब तक आप जितना भी दौड़ें मंजिल कभी पास नहीं आएगी। और मैं नहीं चाहता कि आप भी उसी साइकिल में फंसे रहें जिसमें दुनिया का ज्यादातर हिस्सा सालों से चक्कर काट रहा है, मेहनत करते हुए भी जिंदगी से पीछे छूटते हुए। जब मैं ये बात पहली बार समझा तो लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। जिंदगी भर जो बातें मैं सुनता आया था, अच्छी नौकरी लो, हर महीने की सैलरी से खुश रहो, बचत करो, खर्च कम करो, उन सब के पीछे भी एक कमी थी, क्योंकि किसी ने यह नहीं बताया था कि असली अमीरी कैसे आती है। और फिर मेरे अमीर पिता ने मुझसे सिर्फ एक लाइन कही, एसेट्स ही तुम्हें अमीर बनाते हैं। उस दिन मैं ठहर गया। मैंने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि तनख्वाह नहीं, मेहनत नहीं, बल्कि एसेट्स? उन्होंने हंसते हुए कहा, हां बेटा, मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर वो एसेट्स नहीं बना रही तो वो सिर्फ पहियों पर दौड़ती जिंदगी है, मंजिल के बिना। मैं जानता हूं, ये सुनकर कई लोग चौंकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा कमाई होगी उतनी ही तेजी से अमीरी आएगी। लेकिन हकीकत यह है कि अमीरी का कमाई से नहीं, एसेट्स से सीधा रिश्ता होता है। एक ऐसा रिश्ता जो एक बार शुरू हो जाए तो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। मैंने देखा है, जिन लोगों के पास एसेट्स होते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस सिस्टम्स, रॉयल्टीज, वो सोते हुए भी कमाते हैं। जबकि जो लोग सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर होते हैं, वो जागते हुए भी पैसे की चिंता में डूबे रहते हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग 10-15 सालों में अमीर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी की नौकरी के बाद भी स्ट्रगल करते हैं। फर्क बस एक चीज में होता है, उन्होंने एसेट्स बनाए या नहीं। मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं, एक बार रुकिए और सोचिए, आपके पास जो भी है, क्या वो आपके लिए पैसा कमा रहा है या बस आप ही उसके लिए काम कर रहे हैं? असली अमीरी तब आती है जब आप ऐसे स्रोत बनाते हैं जो आपको इनकम देते हैं, चाहे आप एक्टिव हों या नहीं। और ये कोई जादू नहीं है, ये एक सोच है, एक हैबिट है। जब मैंने अपनी पहली प्रॉपर्टी ली थी, वो बहुत छोटी थी, लेकिन वो मेरे लिए हर महीने कुछ पैसे लाती थी। वो छोटा सा चेक मेरे लिए करोड़ों की कीमत का था, क्योंकि उसने मुझे ये सिखा दिया था, अगर एक एसेट मुझे थोड़ा पैसा दे सकता है तो बहुत से एसेट्स मुझे जिंदगी भर की आजादी दे सकते हैं। मैं यही चाहता हूं कि आप भी ये सीखें, क्योंकि जब आप एसेट्स बनाना शुरू करते हैं तब आप अमीरी की राह पर नहीं, आजादी की ओर चलना शुरू करते हैं। और यही वो जीवन है जो हर इंसान डिजर्व करता है, एक ऐसा जीवन जहां पैसा आपके लिए काम करता है,
ना कि आप पैसे के पीछे भागते हैं। जब मैंने पहली बार एसेट शब्द सुना था तो मुझे लगा कि ये कोई बहुत बड़ा, जटिल और अमीर लोगों की दुनिया का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे मैंने सीखा, महसूस किया और खुद अनुभव किया, मुझे समझ आया कि एसेट कोई जादुई चीज नहीं है। वो एक निर्णय है, एक समझदारी से उठाया गया कदम जो आपको गरीबी के चक्र से निकालकर अमीरी की ओर ले जाता है। मैंने अपने अमीर पिता से पूछा था, एसेट आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ बड़ी प्रॉपर्टी या कारखाना? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो हर महीने तुम्हारी जेब में पैसे डालती है। उस एक लाइन ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर उन्होंने मुझे एग्जाम्पल्स देने शुरू किए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा घर है जिसे तुम किराए पर देते हो और वो हर महीने तुम्हें रेंटल इनकम देता है, तो वो तुम्हारा एसेट है। अगर तुमने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं और उस पर तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है, तो वो तुम्हारा एसेट है। अगर तुमने एक किताब लिखी है और वो हर महीने रॉयल्टी कमा कर दे रही है, वो भी एक एसेट है। मैंने चौंक कर पूछा, तो क्या एसेट सिर्फ फिजिकल चीज नहीं होती? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। एसेट एक सोच है, एक सिस्टम है, एक सोर्स है जो तुम्हारे लिए तब भी इनकम लाता है जब तुम काम नहीं कर रहे होते। वो दिन था जब मैंने फैसला किया, मुझे एसेट बनाने हैं। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए। पहली बार एक सेकंड हैंड प्रॉपर्टी ली जिसे मैंने थोड़े से पैसे से रेनोवेट किया और किराए पर दे दिया। उस महीने मुझे सिर्फ कुछ $100 ही मिले, लेकिन उस छोटे से चेक ने मेरे भीतर एक आग जला दी, क्योंकि वो सिर्फ पैसे का नहीं, सोच का प्रमाण था कि मैं सही रास्ते पर हूं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पैसे की रेस में दौड़ते रहते हैं, लेकिन एक भी ऐसा स्रोत नहीं बनाते जो हमारी दौड़ को धीमा कर सके या हमें उस रेस से बाहर निकाल सके। मैं चाहता हूं कि आप आज रुकें और अपनी जिंदगी को देखें। क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जो हर महीने आपकी जेब में पैसे डालता है? अगर नहीं है तो घबराइए मत। आज से आप अपनी पहली एसेट की नींव रख सकते हैं। वो कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई छोटा सा बिजनेस या कोई डिजिटल प्रोडक्ट, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जब आपकी एसेट्स आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं, तब आप समझते हैं कि असली अमीरी क्या होती है, और तब पैसा सिर्फ जरूरत नहीं रहता, वो आपकी आजादी बन जाता है। जब मैंने पहली बार अपनी जिंदगी की फाइनेंशियल स्थिति को गौर से देखा तो एक चीज ने मुझे चौंका दिया। मेरे पास अच्छी नौकरी थी, नियमित इनकम थी, बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर भी अंदर एक बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कहीं नहीं पहुंच रहा हूं। और फिर एक शाम मेरे अमीर पिता ने मेरे सामने एक कागज रखा। उस कागज पर 2 कॉलम थे, एक में लिखा था इनकम और दूसरे में एसेट्स। उन्होंने कहा, अब तुम खुद देखो, तुम्हारी सारी एनर्जी, सारा समय किस कॉलम में जा रहा है। मैंने देखा और चुप हो गया, क्योंकि इनकम कॉलम तो भरा हुआ था, सैलरी, बोनसेस, कमीशंस, लेकिन एसेट कॉलम लगभग खाली था। और वहीं मैंने समझा, यही है वो फर्क जो लोगों को आर्थिक रूप से आगे या पीछे रखता है। उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया, अब से मैं सिर्फ इनकम के पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं एसेट कॉलम को भरने पर फोकस करूंगा, क्योंकि यही वो कॉलम है जो आपको आजादी देता है। इनकम कॉलम तो आपको सिर्फ जीने लायक पैसे देता है, लेकिन एसेट कॉलम आपको जीने का तरीका देता है। वो आपको वो वक्त लौटाता है जो आप बेच रहे थे, वो आपको वो हौसला देता है जो आपने कभी सपनों के बदले छोड़ दिया था। मैंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। एक पुरानी प्रॉपर्टी को खरीदा और किराए पर चढ़ाया, फिर कुछ शेयर्स में निवेश किया, एक साइड बिजनेस शुरू किया, और धीरे धीरे हर महीने वो एसेट कॉलम बोलने लगा। हर बार जब कोई पैसा मेरी जेब में आता था, मैं खुद से एक सवाल करता, क्या ये पैसा मेरा एसेट कॉलम भर रहा है या बस गुजर बसर के लिए आ रहा है? और ये सवाल मेरी जिंदगी का नक्शा बदलता चला गया। मैं जानता हूं ये रास्ता आसान नहीं है। शुरू में धैर्य चाहिए, समझ चाहिए और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि एसेट कॉलम एक बगीचे की तरह होता है। उसे रोज पानी देना होता है, धूप दिखानी होती है और वक्त देना होता है। लेकिन एक दिन वो पेड़ फल देने लगता है, और वो फल सिर्फ पैसे नहीं होते,
वो आत्मसम्मान, आजादी और एक शांत मन के प्रतीक होते हैं। इसलिए अगर आप अभी भी सिर्फ इनकम पर जी रहे हैं तो आज से अपनी जिंदगी का फोकस बदलिए। अपने असेट कॉलम को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि जब ये कॉलम भरने लगता है तभी आप सच में अमीर बनते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से।